पिछले 2-4 दिनों से हिमाचल में फर्जी पत्रकारों का एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है। बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं कि फेसबुकीय पत्रकार, फर्जी पत्रकार, और ऐसी मुहिम चलाई है कि लगता है कि असली पत्रकार वही हैं जिन्होंने डिग्री की है, बाकियों का कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये सच है कि आपके पास डिग्री है, परंतु असली पत्रकार वही है जो कि नेताओं से प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है। नेता जब उनको देखते हैं वो रास्ता अपना मोड़ लेते हैं, उन्हीं को हम असली पत्रकार कह सकते हैं। सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसियां और ब्रॉडकास्ट करके मंत्री जी कहाँ गए, मंत्री जी ने क्या खाया, मंत्री जी किससे मिले, आज मंत्री जी क्या करेंगे, मंत्री जी का रूट टूर क्या है, प्लान क्या है, उससे पत्रकारिता नहीं की जा सकती है। हालांकि इस विषय के ऊपर आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले खबरों के मुताबिक और एंटी करप्शन ब्यूरो के एंटी करप्शन है आपके पास जो विजिलेंस है, उसके मुताबिक एक खबर आई कि फेसबुक के एक पत्रकार ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। हालांकि वो प्रेस नोट था, अब वो माननीय अदालतों में साबित होगा कि उसने असली में रिश्वत ली थी कि नहीं ली थी, वो अदालतों का काम है। परंतु सोशल मीडिया पे एक पत्रकारों के, पढ़े लिखे पत्रकारों की गैंग ऐसी एक्टिव हो गई कि शायद वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि उसने पैसे लिए ही लिए थे। हालांकि प्रेस नोट में एक चीज़ यहाँ पर जरूर की गई थी कि ब्राइब एंड एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन का काम तो पुलिस का है, पकड़ा उसको विजिलेंस ने है। अब कैसे वो पकड़ा, क्या पकड़ा, क्योंकि विजिलेंस की कार्यकारी नीति जो है वो आप भी जानते हैं कि कैसे विजिलेंस अपना काम करती है। आजकल तो किसी को फंसाना हो, फोन कर दो और उसके हाथ में जरा सा रंग चढ़ गया, जी हाँ जी ये पकड़ लिया गया है। वो अदालतों का काम है कि उसने लिया पैसे कि नहीं लिया। हालांकि हम उस पत्रकार को भी नहीं जानते हैं, हम उसके खिलाफ, अगर उसने गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, परंतु किसी को इस तरह से मतलब साबित कर देना, उसकी मनोबल स्थिति को गिरा देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। जब तक वो मामला अदालत में है और अदालत जब तक उसको प्रूव नहीं कर देती है, तब तक हम और आप किसी की करैक्टर को नहीं हम असैसिनेशन कर सकते। परंतु एक चीज़ है, जो ये जो पढ़े लिखे पत्रकार हिमाचल में अपना नाम बता रहे हैं कि हमारे पास डिग्री बहुत बड़ी है, हम पढ़े लिखे हैं, और बाकी तो फर्जी पत्रकार हैं। परंतु हमारा संविधान सेक्शन 19A के अंतर्गत आपको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ बोलिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जो पढ़े लिखे पत्रकार हैं उनके ऊपर बड़ी हिम्मत है, तो आप सरकार की नीतियों को कुछ बोले। और सरकार से अगर आपको ऐड समय पर ना मिले तो शायद आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। फेसबुक और यूट्यूब में ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी सिर्फ TRP के लिए काम करते हैं और खबरें आपको ऐसी ऐसी पहुंचाते हैं कि उनको इनकम फेसबुक से या उनसे, सरकार से कोई मतलब नहीं है। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको गलत चढ़ाइए मत। और आज की डेट में जितने भी हिमाचल में बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने भी अपने चैनल फेसबुक पे खोले हैं, यूट्यूब पे भी खोले हैं। और आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न हम यहाँ पर पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी प्रिंट मीडिया है जिनके पत्रकारों के पास डिग्री है। हम आपको आधे पत्रकार ऐसे बता देंगे कि जिनके पास डिग्री नहीं है, परंतु प्रिंट मीडिया के लिए वो काम कर रहे हैं। 5-5 किलोमीटर बाद, 10-10 किलोमीटर बाद आपके पास पत्रकार हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, परंतु क्षेत्र में क्या चीज़ें हो रही हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हालांकि बातें इसमें बड़ी निकल के आती हैं कि पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, MSME का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास ट्रेडमार्क का सिंबल होना चाहिए, RNI का सिंबल होना चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। और अगर हिमाचल में ऐसी चीज़ों को फिल्टर किया जाए कि कितनों ने लाइसेंस लिए हैं, कितनों ने RNI का लाइसेंस लिया है, कितनों ने आपके पास ट्रेडमार्क सिंबल है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो आपके पास पूरे हिमाचल में 5-10 चैनल ऐसे मिलेंगे जिनके पास पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी, बाकी सब छांट के अलग निकल जाएंगे। और ये एक अच्छी बात है कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपको पल पल की जानकारी आपके पास मिल जाती है। परंतु ऐसा भी कहना उचित नहीं होगा कि फेसबुक ये और यूट्यूब के पत्रकार, हालांकि रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, ऐसे बड़े बड़े अंजुमन, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो भी अपना चैनल खोल के यूट्यूब पे बैठे और आपके तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं कहिए उनको कि वो भी फर्जी पत्रकार हो गए। आपकी पढ़ाई लिखाई का तब फायदा जब आप सरकार से सीधे प्रश्न पूछें। आपकी पढ़ाई लिखाई का तब फायदा है जब आप सरकार को घेरने की कोशिश करें, आप मुद्दों को घेरें। सिर्फ नेताओं की चाटुकोरिता करके आपको भी हम पत्रकार नहीं कह सकते हैं।
और कई ऐसे कमेंट हम जब पढ़ रहे थे फेसबुक के ऊपर, कईयों ने कई कुछ कहा, हालांकि हम यहाँ पे नाम नहीं यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, परंतु किसी का मनोबल आप इतना ना गिराएं कि अगर एक व्यक्ति ने, मान लीजिए कि कल को प्रूव हो गया कि पालमपुर में जिस व्यक्ति ने फेसबुक के ऊपर लोगों की समस्याएं उठाई थी, और मान भी लीजिए कि उसने कल को रिश्वत ली थी, आपके एक कमेंट से और लोगों के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा इसका आपको अंदाजा नहीं है आपके पास। पत्रकार हमारी दृष्टि में तो सिर्फ वो है जो सरकार से सीधे प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है, सरकार को घेरने की कोशिश करता है। पत्रकार हम उसको नहीं कह सकते कि सरकार के साथ साथ चल चल के कि कहां पे मंत्री जी गए, कहां पे खाना खाया, कहां पे मिलिए, कहां की जन समस्याएं सुने। आपकी पत्रकारिता का फायदा तब है जब आप समस्याएं लेके लोगों के बीच जाते हैं और वो मुद्दे सरकार को घेरते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। परंतु ये बहुत बड़ी दुखद विषय है कि सिर्फ एक डिग्री के पीछे जो है भाई, ये आपके पास डिग्री नहीं है। और एक चीज़ मैंने पहले कहा, सेक्शन 19 से बताता है आपके पास कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप लिखिए। आपको तो नहीं किसी ने बंद करके रखा था। अगर डिजिटल युग आ गया 2004 के बाद, तो हर आदमी जो अपना चैनल बना के बैठा हुआ है, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप इस चीज़ को प्रॉपरली डिबेट कर सकते थे, और डिबेट करके आप उस चीज़ को बता सकते थे कि हम क्या, हमारा दृष्टिकोण क्या है। परंतु एक ही हिसाब से कि जी फर्जी पत्रकार, और देखिए फर्जी तो अब कई पत्रकार लिख रहे हैं कि देखिए डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टरों के बीच में अंतर बताइए। अब झोला छाप डॉक्टर अच्छे हैं जो कि माड़ी मोटी जो अगर बीमारी है उसको अगर वो ठीक कर देते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ऐसे भी डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे जहां पे करोड़ों और लाखों रुपए भी आप बहाते हैं, तब भी आपका इलाज नहीं होता। हालांकि डॉक्टरों के लिए एनईटी का टेस्ट क्लियर होता है तभी डॉक्टर बन पाते हैं। पत्रकारों के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है कि हाँ जी यहाँ पर ये फलानी एनईटी का एग्ज़ाम है, या सरकार ने कोई टेस्ट क्वालिफाई करके रखा है कि आप आइए एग्ज़ाम दीजिए और फिर उसके बाद आप पत्रकार कहलाएंगे। पत्रकार हमारी दृष्टि में, मैंने पहले कहा, जो समस्याएं आपकी जनता की और सरकार को घेरने की कोशिश करता है, सही को सही और गलत को गलत ठहराने की कोशिश करता है, उसको पत्रकार कह सकते हैं। परंतु मैंने वही बोला कि अगर पालमपुर में उस पत्रकार ने गलती की है, अगर मान लो कल को वो भी प्रूव हो जाता है कि वो गलत था, तो आपके ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट अगर सोशल मीडिया पर आएंगे तो आपको हम भी पत्रकार नहीं कहेंगे। आपकी जिम्मेवारी है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ें लिखें जिससे कल को किसी का फ़ायदा हो। आप ऐसे हीन भावना भड़का कर जो और लोगों की कम्युनिटी है, क्योंकि हिमाचल में आप देखें फेसबुक पे भी काफ़ी ब्लॉगर्स हैं, काफ़ी न्यूज़ वगैरह लगाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। वो सरकार के पास नहीं जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए, उनको फेसबुक और यूट्यूब से या कोई पर्सनल एड्स लेके किसी की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो अपना मेहनत कर रहे हैं। आपको सरकार से ऐड मिल रही है, आप लीजिए, परंतु दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। मेरा सिर्फ इस वीडियो को यही बनाने का मतलब था, ऑब्जेक्टिव यही था कि आप अगर पढ़े लिखे पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को मानते हैं, तो कम से कम सोसाइटी में ये संदेश दीजिए जहां पर लोग पत्रकारों के खिलाफ हीन भावना ना भड़काएं। धन्यवाद। कितने